हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों मैं बता दूं, अभी आपने 2 या 4 परसों एक न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ये बताया गया था कि 11 अक्टूबर को शिक्षा विभाग एनआईएस प्रकरण में एक विशेष मीटिंग करने जा रही है। मीटिंग आप जानते ही है किस बेस पर है कि बीएड भी और इसके विरोध में है, सब चीज़ें हैं। तो उस बेस पर सरकार ये देख रही है कि कोर्ट का भी आदेश है तो इसमें कैसे निपटा जाए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो मेरे विचार है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, हमें पता है कि जो शिक्षा मंत्री है और विभाग है उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन एक बात जो विभाग और बीएड के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड सरकार तक पहुंचाना आवश्यक हो गया है, जिसे शायद विभाग और बीएड दोनों स्किप कर रहे थे। उत्तराखंड के माननीय उच्च न्यायालय से जून में एक जजमेंट पारित हो चुका है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट को आधार बनाकर दिया गया है। अब समय है कि आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया जाए, ताकि फिर सरकार को एक नई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। विवाद शुरू हुआ एनसीटी के उस अध्यादेश को लेकर, जिसमें 2016 के बाद एक बार फिर बीएड को देश भर में पीआरटी में भर्ती जाने को लेकर एक अध्यादेश लाया गया, जिसे किसी मंत्री कहने पर बिना एनसीटी बोर्ड बैठक के पास कर दिया गया था, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1853 और 2021 के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसके 166 पेज के जजमेंट में एनसीटी के 2018 के उस जजमेंट को असंवैधानिक करार दे दिया गया, जिसके साथ ही बीएड राजस्थान से पीआरटी भर्ती में बैठने के अयोग्य हो गया। समझ गए बात आप। अब आप समझ सकते हैं कि जब एनसीटी 2018 के जजमेंट को असंवैधानिक करार दे दिया गया, तो उसमें पीआरटी भर्ती में मुश्किल है कि बीएड का हो अगर उस माध्यम को। लेकिन 12 तारीख आपको पता ही आ रही है, उसमें क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक बात और सुन लीजिए। फिर ये जब ये अयोग्य दे दिया गया, मामले को एसएलपी संख्या 20,743 2021 के माध्यम चुनौती दी गई। क्या चुनौती दी गई? माननीय उच्चतम न्यायालय से जजमेंट पर स्टे के साथ पीआरटी भर्ती में बैठने की अनुमति मांगी गई है, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि पीआरटी भर्ती में बीएड बैठना चाह रहा था, लेकिन उसे मना कर दिया है जब तक कि 12 तारीख को वो जजमेंट ना जाए। आप समझ गए होंगे कि जो आपने देखा होगा राजस्थान में चल रहा था, जो बीएसटी यानी कि डीएलएड था वो जीत चुका था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में है, चल भी रहा है। 12 तारीख को उसका भी होना है। अब देखते हैं उसमें क्या होगा। इसके बाद आप देख सकते हो, आगे मैं आपको बता दूं, इसके बाद बीएड ने बीएसटी को बिना बताए एक और याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट संख्या 355 2022 मुकेश कुमार व अन्य के नाम से दायर की गई और राजस्थान पीआरटी में बैठने की अनुमति मांगी गई, जिसे श्रद्धा मिश्रा व रंजना सैली की डबल बेंच ने रद्द कर दिया और मामला एसएलपी संख्या 20,743 से कनेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद इसी तरह से 3 बार सुप्रीम कोर्ट से बीएड को किसी प्रकार से कोई राहत देने से मना कर दिया है। अब जब मना कर दिया, आप देख सकते हो आगे 12 तारीख में भी पता लगेगा। लेकिन अभी एक चीज़ और बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उसमें भी क्या हुआ। उसमें क्या हुआ, इसी जजमेंट को आधार बनाकर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद कोर्ट में 512 संख्या है 2022 दायर किया गया, जिसमें बीएड के यूपी टेट रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया और बीएड के यूपी टेट के रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया। इसी के साथ बीएड उत्तर प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षक बनने के अयोग्य हो गए हैं, जिनको आधार बनाकर उत्तराखंड में रिट दायर कर दिया गया, जिस पर उत्तराखंड के डबल बेंच एसके मिश्रा व आरसी खुलबे के पीठ ने उत्तराखंड में एनसीटी के 2018 के आधार पर, इस केस के आधार पर जो उत्तराखंड में है, यूपी में है, राजस्थान में है, सुप्रीम कोर्ट में सभी को कनेक्ट कर दिया है। केस नंबर 323 ये है उत्तराखंड का। ये सारी जितनी भर्ती है बीएड की इसके अधीन है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फैसला आता है तो समझ लेना इसमें बीएड वालों को भी खतरा होगा, क्योंकि 323 केस इसी वजह से अभी तक के सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट के केस का इंतजार कर रहे। जितनी पूरे देश में रिट लगी हुई है, यूपी से हो चाहे राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो,
323 केस है जो बीएड के खिलाफ लगा हुआ है। अगर 12 तारीख में उसका रिजल्ट यह आता है कि बीएड को बाहर होगा तो उत्तराखंड में भी बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी वजह से कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं, इसलिए उत्तराखंड में भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना हो रही है यूपी में। जब 12 तारीख में कोई भी रिजल्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट से तो जितने भी केस लगे हुए उसमें बीएड का नुकसान होना ही होना है, तब जब सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि ये पीआरटी भर्ती के योग्य नहीं है। दोस्तों ध्यान रहे कि जो बीएड है वो 323 के अधीन है उत्तराखंड में। सुप्रीम कोर्ट में जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे उसका असर पड़ना लाजमी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।